हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो है कंप्यूटर। देखो, कंप्यूटर होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो कंप्यूटर जो है एक गणना करने वाली एक ऐसी मशीन है जो आधुनिक रूप से आज सभी कार्य वो करने में सक्षम है। अर्थात मानव द्वारा जो है इसे एक ऐसी मशीन के रूप में बनाया है जो मनुष्य के हर कार्य को वो लगभग कर सकती है। तो इसमें कार्य करने की क्षमता जो है मनुष्य से कहीं ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। तो ये आपका चैप्टर है कंप्यूटर का। कंप्यूटर ने पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में समेट लिया है। देखो, पहले क्या क्या कहा है इन्होंने। कंप्यूटर ने पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में समेट लिया है। प्रस्तुत पाठ में कंप्यूटर की कार्य प्रणाली और उसकी विशेषताओं व आज के समय में उसके उपयोग व उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। चलो आइए पढ़ते हैं हम। कंप्यूटर कंप्यूटर एक ऐसा अनोखा माध्यम है जिसके माध्यम पर दिन रेडियो टेलीविज़न पर मौसम का हाल सुनते हो। आपको मालूम होगा कि मौसम के बारे में यह जानकारी इनसेट प्राप्त करता है। वहीं हमें बताता है कि देश के विभिन्न भागों में मौसम कैसा है। इनसेट एक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा का मतलब क्या होता है? चारों ओर घूमना। ठीक है, उसे भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है। वह मौसम की जानकारी देता है, साथ ही दूरदर्शन प्रसारण में भी मदद करता है। प्रसारण मतलब फैलाना। प्रसारण का मतलब क्या होता है? फैलाना, चारों तरफ फैलना। ठीक है, तुम्हें यह जानने की इच्छा जरूर हुई होगी कि इनसेट किसी प्रकार मौसम की जानकारी प्राप्त करता है और उसे किस तरह धरती पर भेजता है। वह सारे काम मेरी सहायता से करता है। मैं ही उसे जानकारी एकत्र करने में मदद करता हूँ और सारी सूचनाएं धरती पर बने केंद्रों पर भिजवाता हूँ। आपने देखा है, ये एक कंप्यूटर है। इसमें ध्यान रखें, ये एक मॉनिटर होता है जो टीवी जैसा दिखता है। ठीक है, इसमें आप जो भी कार्य कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क का कार्य करता है। इसे सीपीयू बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रसंगी इकाई। और ये होता है कीबोर्ड, जिसके माध्यम से हम इसमें इनपुट दे सकते हैं। और ये होता है माउस, जिसे हम आसानी से जो है कहीं भी स्क्रीन पर शो कर सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा एक कंप्यूटर होता है। इस कंप्यूटर के माध्यम से हम कहीं भी किसी भी रूप में पूरे विश्व में, चाहे वो दूर संचार का माध्यम हो, चाहे वो किसी भी निर्माण कार्य से संबंधित हो, चाहे वो स्थानीय सेवा से संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा क्षेत्र में देखो आप, तो इन कभी सभी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा है। मैं ही उसे इस रूप में बदल देता हूँ कि आम लोग समझ सके। मैं यह भी बता दूँ कि मेरी मदद के बिना इनसेट या कोई दूसरा उपग्रह न तो अंतरिक्ष में पहुँच सकता है और न वहाँ परिक्रमा ही कर सकता है। सभी छोटे छोटे कंप्यूटरों से जो और कर्मचारियों के पास होते हैं सूचनाएं मिलती रहती है। वह इन्हें इकट्ठा करता रहता है और मांगे जाने पर छोटे कंप्यूटरों को तुरंत दे देता है। आजकल हर बड़े दफ्तर और कारखाने में मैंने अपना अड्डा जमा लिया है। अड्डा जमाना मतलब मैंने अपना अधिकार कर लिया है। मैं अकेला वह काम कर सकता हूँ जिसे करने के लिए सैकड़ों आदमियों की ज़रूरत होती है। मैं उनसे बहुत जल्दी और सही काम करता हूँ। मैं एक ही काम को बार बार कर सकता हूँ और इससे मैं कभी ऊबता नहीं। कई लोग हिसाब लगाने की मेरी ताकत, सही तथ्य खोजने का सामर्थ्य और बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम कर सकने के कारण मुझे इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क भी कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क भी कहा जाता है। पर सच बात कहूँ, सोचने जैसा कोई भी ऐसा काम जो तुम्हारा दिमाग करता है, मैं नहीं कर सकता। कंप्यूटर में याद रखना, कंप्यूटर में जो चीज़ें स्टोर की जाती है केवल वो उन्हीं पर कार्य करता है। वह सोचता नहीं है, बल्कि वह तुरंत जवाब देता है। सोचने का कार्य उसका बिल्कुल भी नहीं होता है। दरअसल मैं तो सोच नहीं सकता। मेरे लिए तो सोचने का काम तुम मनुष्य ही करते हो। तुम ही सोच कर ये बताते हो कि मुझे कौन सा काम करना है, कैसे करना है और उसका उत्तर तुम्हें किस रूप में देना है। मैं एकदम उसी तरीके से काम कर देता हूँ जैसा तुम चाहते हो। सच तो यह है कि मैं अलादीन के चिराग के जीने के समान एक सच्चा गुलाम हूँ जो हर दिशा में अपने मालिक के हर आदेश का पालन करता है। जैसे हमने पहले कभी सीरियल देखा है अलादीन, तो अलादीन का जो चिराग होता है, उस चिराग को घिसने के कारण उसमें से एक जिन बाहर आ जाता है और वो जो उस
जिन जो है अल्लाह दिन के आदेशों की पालना करता है, अल्लाह दिन जो है जो भी निर्णय और आदेश लेता है वो उन्हें फॉलो करता है। तो ऐसा ही क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है। सच तो ये कि मैं अलादीन के चिराग के जिनके समान एक सच्चा गुलाम हूँ जो हर दशा में अपने मालिक के हर आदेश का पालन करता है। पर मुझसे काम लेते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ठीक तरीके से आदेश न दिए जाने पर मैं सही तरीके से काम नहीं कर पाता। मैं तुम्हारी तरह न तो सुन सकता हूँ न बोल सकता हूँ। वैसे वैज्ञानिक मुझे सुनना और बोलना सिखा रहे हैं। तुम्हारी तरह मुझे सुनकर समझने और अपनी बात स्पष्ट कहने में या सीखने में अभी समय लगेगा। इसलिए मुझे आदेश देने के लिए खास युक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। पहले कागज़ के कार्ड पर छेद करके मुझे आदेश दिए जाते थे, किंतु कार्डों पर छेद करना मुश्किल होता था, उसमें समय भी अधिक लगता था और काम की गति भी धीमी रहती थी। पर बाद में मुझे आदेश चुंबकीय फीते पर अंकित करके दिए जाने लगे। यह फीता बहुत तेज़ी से घूमता रहता है और 15,000 से 12,50,000 15,000 टू 12,50,000 संकेत प्रति सेकंड की दर से मेरे अंगों को सौंप देता है। पर फीते में अंकित सामग्री को ढूंढने में बहुत समय लगता था। इसके लिए पूरे फीते को चलाना होता था, इसलिए चुंबकीय डिस्क बनाई गई। यह ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह घूमती है और इस पर अंकित किसी आदेश को फौरन ढूंढा जा सकता है। वैसे अब लोहे के स्थान पर प्लास्टिक की डिस्कें भी बनाई जाने लगी है। यह फीते और डिस्क मेरे लिए नोटबुक की तरह काम करते हैं। इन पर वह सब जानकारी लिख दी जाती है जिसकी ज़रूरत मुझे खास काम करते समय पड़ती है। वे मेरी स्मृति की तरह काम करते हैं। रेलवे के आरक्षण कार्यालय में लगे कंप्यूटर से खाली सीटों के बारे में जानकारी मालूम करने के लिए तो कोई फीता या डिस्क नहीं लगाई गई है। वे सही कहते हैं। अब मुझे खास तौर से मेरे छोटे रूपों को आदेश कीबोर्ड से टाइप करके भी आदेश दिए जा सकते हैं, क्योंकि अब जो मुझे कीबोर्ड से भी मुझे इनपुट दिया जा सकता है। यह आदेश पहले पर्दे पर उभरते थे जिससे उन्हें पढ़ा जा सके और गलतियों को सुधारा जा सके। फिर एक बटन दबाकर आदेश को मेरी स्मृति में भेजा जाता था। मेरी मेमोरी को हिंदी में बोलते हैं स्मृति, जहाँ मेरी नियंत्रण इकाई उन्हें पढ़कर उनके अनुसार काम करती और उत्तर देती है। ऊपर आपने इसे दो शब्द स्मृति और नियंत्रण इकाई पढ़े जिनका मतलब आप शायद पूरी तरह नहीं समझ पाए। जब मेरा दिमाग होता ही नहीं तब स्मृति कैसी। हाँ, मेरा मस्तिष्क नहीं होता पर मेरी स्मृति यानी मेरी मेमोरी ज़रूर होती है और उसमें आपकी स्मृति के मुकाबले कहीं अधिक आंकड़े और जानकारियाँ भरी जा सकती हैं। नियंत्रक इकाई मेरा वह अंग है जो बिजली जैसी तीव्र गति से अन्य अंगों से उस आदेश का पालन कराती हैं जिसे आप लोग मुझे देते हो। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आप कभी नहीं भूल पाते, जैसे आपका नाम, आपके दोस्तों और प्रियजनों के नाम, अपने घर का पता, बचपन की कुछ सुखद दुखद घटनाएं। पर ऐसी बातें भी हैं जो आपकी थोड़ी देर के लिए याद रहती हैं, फिर आप उन्हें तुरंत भूल जाते हैं। जैसा कोई ऐसा विषय जो आपको पसंद नहीं है, वह बड़े बड़े सवाल, किसी अजनबी आदमी का नाम, पता वगैरह। इस प्रकार आपकी स्मृति दो तरह की होती है। इस तरह मेरी स्मृति भी दो तरह की होती है। कुछ बातों को एक बार भर दिए जाने के बाद में उन्हें कभी नहीं भूलता और उन्हें कितनी बार, लाखों करोड़ों बार दोहरा सकता हूँ। पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं बिजली की धारा बंद होते ही भूल जाता हूँ। वे मेरी स्मृति से मिट जाती हैं। बिजली की धारा के बिना मैं काम नहीं कर सकता, बल्कि मैं हर आदेश को विद्युत स्पंदों में बदल कर ही काम करता हूँ। मेरी स्मृति चुंबकीय तारों में अथवा सिलिकॉन के बहुत छोटे से टुकड़ों में भरा होता है जिसे चिप कहते हैं। कैसे? लो मैं इसे समझाता हूँ। मेरी वह इकाई जो अंक गणित का सबक जोड़, घटा, गुणा और भाग करती है अंकगणित कहलाती है। देखो, हम देखते हैं मैथ्स में हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। इसमें हम जो है सब्सट्रैक्ट करते हैं, एडिशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इस प्रकार की जो है अंकगणित की इकाई कहलाती है। उसमें आपकी तरह तर्क करने की क्षमता नहीं होती है। इस इकाई को केवल दो ही अंक याद रहते हैं, 0 और 1। इन्हीं दो अंकों की मदद से मैं बड़ी से बड़ी संख्या को जोड़ और घटा लेता हूँ, उनका आपस में गुणा कर लेता हूँ, भाग भी कर देता हूँ। अचरज की बात यानी आश्चर्य की बात तो यह है कि मेरी अंक गणित इकाई जोड़ना भर जानती है और जोड़कर ही वह एक संख्या में से दूसरी संख्या घटा लेती हैं। उनका आपस में गुणा कर लेती हैं और भाग भी दे देती हैं। इन सब कामों में उसे सेकंड के करोड़ों भाग से भी कम समय लगता है। जबकि हम कैलकुलेशन करते तो हमें जो है कुछ सेकंड्स जो है 1 से 5 सेकंड भी कभी कभी हमें छोटे से छोटे जोड़ या घटाव यानी एडिशन या सब्सट्रैक्ट में लग जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर में ऐसे नहीं लगते हैं।
मेरी अंकगणित इकाई दो बातों का आपस में मिलान करती है और उनमें से सही बात को चुनकर गलत को छोड़ देती हैं। ऐसा वह गणित के तरीके से ही करती हैं। सही बात को वह 1 मान लेती है और गलत को वह 0 मान लेती है। कुछ लोग इसको ऐसे भी कहते हैं, अगर बात सही है तो वह स्विच ऑन होगा और गलत होने पर ऑफ ही रहेगा। अर्थात सही होने पर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, गलत होने पर नहीं होगी। ठीक है। इसी प्रकार मेरी अंकगणित स्मृति में भी सही जानकारी से सूचना के रूप में दी गई जानकारी का मिलान करती हैं। गलत पाए जाने पर उसे छोड़ देती हैं और नई सूचना से मिलान करती हैं। प्रोग्राम बनाने वाला व्यक्ति पहले मेरी स्मृति में सही उत्तर भर देता है। इसके बाद जब कभी मुझे यह आदेश दिया जाता है कि बहुत से उत्तरों को छांटो, तब मेरी नियंत्रण इकाई अंकगणित की इकाई को कहती है, इन उत्तरों का मिलान स्मृति में भरे सही उत्तर से करो। अंकगणित इकाई एक उत्तर को लेती है और उसका मिलान सही उत्तर से करती है। वह ऐसा उस समय तक करती रहती है जब तक सही उत्तर नहीं मिल जाता। परीक्षा में दिए गए उत्तरों को मैं इस तरीके से जांचता हूँ। ठीक है। आप देखते हैं आजकल जो है वर्तमान में जो है OMR शीट जो है वो आती है, उसमें आपको जो है ऑप्शन पढ़ने होते हैं ABCD या 1 2 3 4, उन्हें जो कंप्यूटर खुद स्वतः चेक कर लेता है। अब आपके मन में एक शंका जरूर उठ रही होगी कि मैं आपकी लिखाई कैसे कर पढ़ लेता हूँ। पहली बात यह कि मैं केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर को ही जांच सकता हूँ। मैं आपके निबंधों को नहीं जांच सकता। जैसा आप जानते हो, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हर प्रश्न के आगे 2 खाने बने होते हैं, हाँ और नहीं के। आपके इन खानों में एक में जिसे आप नहीं समझते हो, पेंसिल से सही का निशान लगाने के लिए कहा जाता है। कभी कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 3 या 4 बातें दी गई होती है। हर बात के आगे एक खाना बना होता है और जिस उत्तर को आप ठीक समझते हो उसके सामने खाने में आपको सही निशान लगाने के लिए कहा जाता है। आप यह निशान केवल पेंसिल से लगाते हो, बॉल पेन से नहीं। मैं पेंसिल के सुरमे की विद्युत चालकता मापता हूँ और उसमें ही उत्तरों की जांच करता हूँ। जिस खाने में निशान लगा होता है उसमें से प्रकाश की किरणें नहीं गुजर पाती, उसे मैं आपको मान लेता हूँ। उसकी जांच स्मृति में भरे सही उत्तर से करता हूँ और उसके अनुसार अंक प्रदान करता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, मैं बिजली की धारा के बिना काम नहीं कर सकता, वही मेरा जीवन है। दरअसल आप मुझे मेरी भाषा में जो आदेश देते हो उन्हें सबसे पहले एक विशेष नियम यानी कूट के अनुसार बिटों में बदल देता हूँ। बिट 2 ही होते हैं, 0 और 1। फिर इन्हें विद्युत स्पंदों में बदला जाता है। 0 के लिए स्पंद नहीं होता और 1 के लिए स्पंद होता है। स्पंदों के रूप में बदले गए आदेशों को स्मृति में भर दिया जाता है। स्मृति में तारों का एक जाल होता है। जाल में जहाँ 2 तार आपस में काटते हैं वहाँ छल्ले होते हैं। इन छल्लों में स्पंद भंडारित होती रहती हैं। आजकल मैं तार के इन छल्लों की जगह सिलिकॉन का बड़ा छोटा 5 मिलीमीटर लंबा, 5 मिलीमीटर चौड़ा और 0.1 मिलीमीटर मोटा टुकड़ा इस्तेमाल करता हूँ, जो कि जो चिप जो बनती है वो पूरी जो है सिलिकॉन की बनी होती है, जिसे चिप कहते हैं। सिलिकॉन एक तत्व है, उसमें कुछ विशेष गुण होते हैं जो मेरे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। चिप कोई मामूली टुकड़ा नहीं होता, उसमें विद्युत परिपथ बने होते हैं जिनमें ट्रांजिस्टर तथा अन्य घटक लगे होते हैं। ये परिपथ बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, पर कमाल का काम करते हैं। साथ ही ये बहुत कम शक्ति से ही काम चला लेते हैं और उनकी देख रेख में बहुत कम समय लगता है। इनको करने में बहुत ही कम समय लगता है और ख़र्चा भी कम आता है। इसलिए आजकल जब तक बहुत ज़रूरी नहीं होता, मैं चिपों का इस्तेमाल करता हूँ। स्मृति की चर्चा करते करते मैं कुछ भाग गया था। मैं यह बता रहा था कि मैं कैसे काम करता हूँ। आदेशों को स्मृति में भंडारित करने के बाद नियंत्रण इकाई अंकगणित इकाई को काम करके जोड़, घटा, गुणा, भाग या तर्क करने के लिए कहती हैं। अंकगणित इकाई में भी चिप परिपथ बने होते हैं। वे बिटों या विद्युत स्पंदों में ही काम करते हैं। उन्हें जो नतीजे प्राप्त होते हैं उन्हें फिर स्मृति में डाल दिया जाता है। नियंत्रण इकाई फिर प्रोग्राम को पढ़ती है और अगर उनके अनुसार इन नतीजों पर आगे कुछ नहीं करना होता है तो उन्हें आउटपुट इकाई में भेज दिया जाता है। अगर कुछ काम करना होता है तो वह किया जाता है। आखिरी नतीजे की आउटपुट इकाई में भेजे जाते हैं और मेरी आउटपुट इकाई कई तरीके के उत्तर प्रदर्शित करती हैं। उसके साथ टाइपराइटर जुड़ा होता है जो उत्तर को खुद टाइप करता है और उस भाषा को टाइप करता है जिसे आप समझ सकते हैं। अगर आप चाहो तो मेरी ये इकाई उत्तरों को भी छाप सकती हैं, क्योंकि उस इकाई से प्रिंटर लगा होता है। कुछ कंप्यूटरों में उत्तर पर्दे पर उभर आते हैं। रेलवे आरक्षण दफ्तर में लगे कंप्यूटर के पर्दे पर इन्हीं उत्तरों को पढ़कर रेलवे कर्मचारी आपको यह बताते हैं कि सीट खाली है या नहीं है। अब आप ये जान गए हो कि मैं काम कैसे करता हूँ। एक बात ये रह गई है कि मेरे लिए प्रोग्राम कैसे बनाया जाए।
आप जानते हो कि अगर प्रोग्राम गलत होगा या गलत तरीके से बनाया गया होगा तो मैं काम सही तरीके से नहीं करूँगा या गलत उत्तर दे दूँगा। इसलिए प्रोग्राम का एकदम सही होना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम में पहला वाक्य होता है आरंभ करो, स्टार्ट, और अंतिम वाक्य होता है बंद करो या स्टॉप। इसके बीच में स्पष्ट रूप से बताया जाता है किन किन संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग देना होता है, और इस क्रिया से मिले हुए इन नतीजों के साथ आगे क्या करना है और उत्तर किस रूप में देना है। उसमें यह भी बताया जाता है कि परीक्षा की कॉपियाँ जांचते समय अंक किस प्रकार देने और परीक्षा परिणाम कैसे बनाना है, बिजली के बिल तैयार करते समय पता कहाँ टाइप करना है, खर्च की गई यूनिटों का हिसाब कैसे लिखना है, उनका बिल किस दर से बनाना है, यदि आप भी बताया जाता है। इसी तरह प्रत्येक क्रिया के मुझे स्पष्ट आदेश देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मुझे रुकने के लिए कहना भी ज़रूरी है, नहीं तो मैं उस समय तक काम करता रहूँगा जब तक मेरे पुर्जे घिसकर टूट नहीं जाते। अब तो मुझे रुकने के लिए कहिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक कंप्यूटर जो होता है उसका कोई दिमाग नहीं होता है, और दिमाग नहीं होता है तो वह सोचता भी नहीं है, लेकिन उसकी क्या होती है, स्मृति होती है, मेमोरी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है और वह तुरंत कार्य करता है।